इन्फोजोन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि पासपोर्ट के मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, आवाम की आसानी के लिए हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट की जो फ़ीस है उसको अदा करने के सिलसिले में एक एप्लीकेशन मुतारफ़ की गई है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे आसानी से पासपोर्ट की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और जो नई फ़ीस की अपडेट आई है उसकी मुकम्मल डिटेल भी मैं इस वीडियो के आखिर पे आपको वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हम कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि सर्च बार पे जाके आपने लिखना है पासपोर्ट फ़ी आसान। ये वो एप्लीकेशन है पासपोर्ट फ़ी आसान के नाम से। इसको आपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो 3-4 ऑप्शन जैसे कि पासपोर्ट पेमेंट, ई पेमेंट और चेक स्टेटस, कंप्लेन, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ सबसे पहले जो पासपोर्ट ई पेमेंट है वो, हाँ, उसके ज़रिए आप फ़ीस अदा कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई कंप्लेन वगैरह शिकायत हों वो दर्ज करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसके ज़रिए हम क्लिक करने के बाद अपनी पीएस आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन सामने आएगा, वहाँ आपको गेट स्टार्ट यानी शुरू करें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चंद डिटेल आ जाएंगी, जिसमें आप यानी पूछेगा कि क्या करवाना चाह रहे हैं, नया पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं या तरमीम कर रहे हैं, वापस उसमें मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, पासपोर्ट रीन्यू करवा रहे हैं, पासपोर्ट आपका खो गया है तो नया बनवा रहे हैं, पासपोर्ट ख़राब हो गया है या पेज ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही वो कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस आपको दिखाएगा। चूँकि यहाँ जो फ़ीस शो हो रही है वो पुरानी फ़ीसें हैं और जो नई फ़ीसें हैं वो आपको मैं आगे इसके एंड पे बताने जा रहा हूँ कि जो नई फ़ीसेस अभी उन्होंने रखी हैं वो कौन-कौन सी हैं और मुख्तलिफ़ जो कैटेगरीज़ हैं उनके हिसाब से कितनी-कितनी फ़ीस ली जा रही है। तो सबसे पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू पासवर्ड पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन देगा न्यू पासवर्ड, यहाँ आप क्लिक करेंगे न्यू पासपोर्ट। तो सबसे पहले ये ऑप्शन है नॉर्मल, अर्जेंट, फास्ट ट्रैक। नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा 15 से 17 दिनों के अंदर। अर्जेंट कैटेगरी में आपको मिलेगा 6 से 7 दिन के अंदर। और जो फास्ट ट्रैक है उसमें 48 घंटे का टाइम होता है, जो वर्किंग आवर्स हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन वो पूछेगा आपसे कि कितने सिफ़ात पर मुश्तमिल हो। तो नॉर्मली 36 पेज वाला बेशुमार होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल अगर हमने करना बहुत ज़्यादा हो तो उस सूरत में आप 72 या 100 पेजेस वाला कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल 36 पेज काफ़ी होते हैं। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसमें आप 5 साल के लिए आपको चाहिए या 10 साल के लिए, उसके मुताबिक फिर उसकी फ़ीस होगी। तो नॉर्मली हम 5 साल वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं कि 5 साल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे फ़ीस 3000 शो हो रही है, बल्कि ये पुरानी फ़ीस जैसे मैंने पहले कहा है। आगे मैं बताऊँगा आपको कि फ़ीसें अभी कौन-कौन सी हैं। इसमें नॉर्मल की, अर्जेंट की बता रहे हैं 5000 और फ़ास्ट ट्रैकिंग की 10,000 रुपये बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें ये किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन जो आएगा वो आपके सामने देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एरिया आपने सेलेक्ट करना है। याद रखें कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है उसके मुताबिक जिस ज़िले का एड्रेस है वहीं से आप बनवा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप फ़र्ज़ करें कि कश्मीर में रहते हैं और आप किसी पाकिस्तान के शहर में गए हुए हैं तो वहाँ से बनवा रहे हैं, या पाकिस्तान में रहते हैं तो कश्मीर में किसी शहर से, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने मुतलका जो आपका ज़िला है वहाँ से ही आपका बनेगा। तो यहाँ हम रफ़ली कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं जगह, और उसके बाद अपना फुल नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो नाम मुकम्मल स्पेलिंग के साथ यहाँ दर्ज करेंगे। यहाँ हमने एक नाम दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद सीएनआईसी नंबर अपना वो आप इसमें ऐड करेंगे। ये तमाम मालूमात बड़े अच्छे तरीके से देख के आपने स्पेलिंग वगैरह ऐड करनी है। उसके बाद अपना वेरीफाई सीएनआईसी में दोबारा वही सीएनआईसी नंबर हम ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो पहले सबसे 0092 हम लिखेंगे और उसके बाद अगला पूरा नंबर इसमें दर्ज कर देंगे। ये तरीका इसके मुताबिक ही आपने करना है।
तो उसके बाद ईमेल एड्रेस देना चाहें उसके ऊपर भी जो आईडी जनरेट होगी वो आएगी। ईमेल एड्रेस पे भी आती है, एसएमएस भी आता है, तो ईमेल एड्रेस भी उसमें आप ऐड कर दें। और यहाँ ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। इनको अच्छे तरीके से चेक कर लें कि जो मालूमात आप इन दर्ज कर रहे हैं वो सारी सही हैं, और यहाँ फिर क्लिक कर देंगे हम। तो वहाँ आपके सामने फिर एक दफ़ा ऑप्शन करेगा, तो वो कलेक्ट करने के बाद PSID आपके सामने आ जाएगी। याद रखें कि इसकी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या एक पेज के ऊपर लिख लेना है। बाज़ दफ़ा मैसेज लेट भी आता है, तो ये ताकि आपसे कहीं आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो इसको आप एहतियात के लिए अपने पास स्क्रीनशॉट रख लें, या एक पेज के ऊपर लाजमन इस आईडी को लिख लें। यह आपकी PSID है, जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे तो उसमें ये आईडी आपको चाहिए होगी। अब ये तो था इसका प्रोसेस। अब हम ये जानेंगे कि जो फ़ीस कैसे हम इसकी जमा करवा सकते हैं ईज़ी पैसा के ज़रिए। HBL ऐप है, मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशन है, जैज़ कैश वगैरह। तो पहले हम जो सबसे आसान है ईज़ी पैसा, क्योंकि हर एक बंदे के पास ईज़ी पैसा अकाउंट ज़रूर होता है, या कोई दोस्त का अकाउंट हो, फिर वहाँ से भी आप जमा करवा सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक ईज़ी पैसा अकाउंट है, वहाँ उसके ऊपर हम अपना पासवर्ड देंगे, और यहाँ से अब देखना है कि ये फ़ीस हमने कैसे अदा करनी है। तो हम मोर पे क्लिक करेंगे। जब हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने मज़ीद ऑप्शन ओपन होंगे, और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अदर्स। अदर्स के ऊपर हम लास्ट पे सबसे नीचे जो है वहाँ क्लिक करेंगे। अदर्स पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके सामने जो ऑप्शन होंगे उसमें आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है वन बिल इनवाइस वाउचर, इसके ऊपर, इसके ज़रिए आप यहाँ सबसे पहले आपने जो कंज्यूम नंबर जो भी मैंने आपको कहा था कि संभाल के रखना है वो यहाँ ऐड करेंगे। उसके ज़रिए आपकी फ़ीस सबमिट होगी। तो उससे पहले एक बात याद रखें कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे आईडी जनरेट कर देते हैं या पेस्ट करके आगे सबमिट करते हैं, तो फ़ीस नहीं उनकी आगे शो होती। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करना है कि 6 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड लिखना है, यानी 99999, 6 दफ़ा नो 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 ये आपने लिखना है, ये कोड है। और उसके बाद फिर आपने वो आईडी यहाँ पेस्ट करनी है, और ये दरमियान में स्पेस है, इसको ख़त्म करना है, स्पेस के बगैर होनी चाहिए। तो ये जो शुरू के 6 अदद हैं, 9 जो लिखा हुआ है 6 दफ़ा, ये इसके लिए लिखना ज़रूरी होता है। ये एक पहला कोड है आपका, जो आईडी आप इंटर करेंगे और उसके फ़ीस आप सबमिट करेंगे, तो ये लिखना लाजमी है। ये नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये देख लें, यहाँ उन्होंने अपनी पोर्टल पे भी ये दिया हुआ है कि आपने सबसे पहले ये 6 दफ़ा नो लिखना है, और उसके बाद अपनी जो आईडी आपको PSID मिली हुई है वो ऐड करनी है। तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये सामने आपकी फ़ीस शो हो जाएगी, और सारी ये नीचे डिटेल हैं वो सारी आ जाएंगी, और यहाँ से फिर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ीस यहाँ से पे हो जाएगी। और ये देखें, इस तरह आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। अब HBL एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह आप ये करेंगे कि सेम वही ऑप्शन वन बिल आईडी जो है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इनवाइस पर। उसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो वही आपको दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा जिसके ऊपर आप PSID आपसे मांगेगा। यहाँ सबसे पहले कंपनी वही आपको मैंने बताया कि वन बिल इनवाइस, और उसके बाद कंज्यूमर नंबर्स, पहले वही तरीका 6 दफ़ा नो लिखना है, और उसके बाद अपनी आईडी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको फिर दोबारा से वो सारी डिटेल आ जाएंगी, और जिसको आप अच्छी तरीके से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे नाउ करेंगे। उसके बाद आपने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होता है वो ऐड करना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो ही ऐड करेंगे तो आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, और एक रसीद आपके सामने शो होगी। तो ये था तरीका फ़ीस सबमिट करवाने का। अब जो फ़ीस की डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तफसील से बताऊंगा, तो ये 5 साल के लिए जो बनता है उसकी फ़ीस जो है नॉर्मल फ़ीस जो 3000 है, उसके बाद सर्विस चार्जेस जो 2500 रुपये लगा, अब 5500 रुपये टोटल उसकी फ़ीस है। इसी तरह अर्जेंट कैटेगरी में 5000 रुपये, और 7 सर्विस चार्जेस डाल के टोटल 7500। इसी तरह 72 पेज के लिए 8000, और अर्जेंट 72 पेज के लिए 11500, और 100 पेज के लिए नॉर्मल 8500, और अर्जेंट 14500 रुपये इसकी फ़ीस है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 10 साल के लिए जो पासपोर्ट बनता है उसकी। नॉर्मल देखें 36 पेज वाले की 7000 टोटल फ़ीस, अर्जेंट में उसी की 10,000, और फिर नॉर्मल 72 पेज के लिए 10,750 रुपये, और अर्जेंट 16,000 रुपये है। फिर इसी तरह आगे 100 पेज के लिए देखें तो नॉर्मल 11,500 रुपये, और अर्जेंट चाहिए हो तो 20,500 रुपये फ़ीसें हैं। फ़ीसें आप देख लें, हर तरफ महंगाई है, हर चीज़ दिन ब दिन जो उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो बहरहाल ये था मुकम्मल उसकी डिटेल, और उसकी फ़ीस जितनी भी को सबमिट करवानी है। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे आप फ़ायदा उठाया करें। हर चीज़, अब वो दौर नहीं रहा कि बंदा मतलब किसी से ही पूछता रहे। खुद आप, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफ़ोन है,
तो उससे आप फ़ायदा उठाएँ, ये चीज़ें इनसे फ़ायदा उठाएँ, घर बैठे फ़ीसें जमा करवाएँ, जाके बैंकों की लाइन में आप लगेंगे। तो इससे बेहतर है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आप फ़ायदा हासिल करें और अपनी जो फ़ीसें हैं वो खुद ब खुद आप जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक और जो मैंने पिछली वीडियो पासपोर्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल बताई थी कि उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसका लिंक मैंने दे दिया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी और इसी तरह जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो आप तक टाइमली पहुँचती रहेगी। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।